अपने शायरों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि नबी के इश्क का इजहार आई लव मोहम्मद से हो, नहीं मेरे दोस्तों, मोहब्बत का इजहार हमारे किरदार से होना चाहिए, हमारे अफ़आल से होना चाहिए। मेरा लिबास बोले, मेरा चेहरा बोले कि रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ और प्यारे सामाईन, आपके इस दायरे पुरबहार में कुर्बो जवार में आने का बारहा मौका मिलता रहता है, लेकिन माजी में जब जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये वही सरजमीन है और ये वही ग्राउंड है। और आज के इस मुशायरे की जो जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं महबूबुल उलमा, महबूबुल शुअरा, महबूबुल नुक़बा जनाब हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, माशाअल्लाह एक शख्स नहीं एक शख्सियत का नाम है। मुझे याद आता है कि निज़ामत की दुनिया में जब मैं रेंगना सीख रहा था, करने का तरीक़ा और सलीक़ा सीख रहा था कि बोला कब जाता है, बुलाया कब जाता है किसी को, तो मेरी इब्तदा यूपी की सरजमी पे जो हुई तो वो शायद यही ग्राउंड है। और मुझे याद आता है कि जब मैं पहली मर्तबा आया तो कमेटी के लोगों के रुझानात अलग थे और उस वक्त मैं मात्र 55 kg का हुआ करता था। और उस वक्त की पोजीशन ये थी कि कई लोग ये कहने लगे कि अनाउंसर कौन है, तो कहने लगे कि यही लड़का है जो लंगड़ा रहा है, का जो ठीक से चल नहीं पाता है वो मुशायरा चलाएगा क्या। हमारे यहाँ कदीम रिवायतें हैं, मजमा को संभालना, सबको पढ़वाना। लेकिन याद आता है मेरे दोस्तों कि जब निज़ामत मुकम्मल हो गई तो यही वो ग्राउंड है और यही वो सड़क है जहाँ पर कंधे पे बैठा के लोगों ने उलमाए देवबंद के नारे को और देवबंदियत का नारा बुलंद करते हुए मुझे दूर तक छोड़ने का इन लोगों ने काम किया। तो उस मोहब्बत का आज तक मैं मकरूज़ हूँ। आज मौलाना हबीब साहब को देखकर तबीयत गदगद हो गई, तबीयत में निशात आ गई और ये बात सच साबित हो गया कि शायर ने बड़े सलीके से कहा कि वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। तो अब इस पोजीशन में यहाँ मौजूद हूँ कि यकीन जानिए कि आप मैं 50 से 75 kg का हो चुका हूँ। दुआ करता हूँ कि शख्सियत में अल्लाह और बुलंदी अता कर दे, लेकिन वज़न में कमी कर दे तो मेरे लिए सेहत के लिए और अच्छा रहेगा। खैर बहरे के आइए साथ ही साथ अपने दोस्त आली जनाब शाहिद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मुसलसल ये लगे रहे और जिनके खौफ, जिनकी दहशत और जिन्होंने बहुत कोशिशें मेरे लिए की। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं आली जनाब मुदस्सिर खान साहब अल फलाह, हज ट्रेवल्स चलाते हैं और हज उम्रा का काम करते हैं, बाहर भेजने का काम करते हैं। उनके तवस्सुस से दीगर तमाम कमेटी के मास्टर डॉक्टर फ़हीम साहब, डॉक्टर ज़फ़रुल हसन साहब और इधर जितने भी हमारे कमेटी के एक मेंबरान का मैं राहिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरा काम था वो काम आपने अदा कर दिया। सबका बैक वक्त सबका इस्तकबाल किया, शायरों का, मेहमानों का, चेयरमैन हजरात है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये न मेरे बाप की महफिल है न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। अगर मैं गलत हूँ मेरा गिरवान पकड़ के आप बताइए कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम झूठ बोल रहे हो। महफिल रसूल में बैठने के आदाब होते हैं। थोड़ा सा आगे जो बच्चे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश थोड़ा सा और आगे खिसक जाए, और जो लोग खड़े हुए हैं अगर आप इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाइए, ठीक है। और अगर ऐसे खड़े हैं तो अच्छा नहीं, अगर ऐसे ही खड़े रहेंगे, इलेक्शन तो हमारे बिहार में चल रहा है, पता नहीं वहाँ क्या मामला होता है। दुआ करें कि अल्लाह अच्छे नताइज सुनाए और अच्छे फैसले सुनाए, चूँकि पूरे भारत के अंदर 2 सूबा है जो सियासत की नगरी को पलट के रख देता है। उसमें से पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और दूसरे नज़र पे बिहार नजर आता है कि सियासत में क्या कारनामे अंजाम दे रही है। दुआ करें। खैर बहरे क्या आप लोग बैठ जाए मेरे दोस्त, सच्चे दोस्त। ऑपरेटर से गुजारिश थोड़ी सी आवाज़ में बुलंदी पैदा कर दे, थोड़ा सा और आवाज़ दीजिए, गूंज पैदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। मैं आज नातिया मुशायरा वो मदहे सहाबा की महफिल उस्ताद मोहतरम आली जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, दिगर तमाम सीनियर जूनियर शौरा हमारे दरमियान हैं, बड़े सरपरस्त हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैं किनका
जिनका नाम लूँ, उस्ताद शायर अली जनाब वसीकुर रहमान शफक साहब, दिगर तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका इनायत किया। अब आइए एक बात गोश गुजार करना चाहता हूँ, उसमें मैं खुद शामिल हूँ, इस पे मैं अमल करना चाहता हूँ। आम तौर से जो नातिया मुशायरा और वो मदहे सहाबा की जो महफिल हमवार हम करते हैं अपने कुर्ब जवार के अंदर, इलाके के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम के अंदर भी कहीं ना कहीं एक नई बिदात कायम हो गई। अब वो ये हो गया कि हमारे शौरा माशाल्लाह पढ़ने में लाजवाब है। कल तलक हमारे यहाँ पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन आज पढ़वैया इतना पैदा हुए और इतना अच्छा पढ़ना जान गए कि हमारी नकल दूसरे करते हुए नजर आते हैं। ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अब हाईटेक जमाना है, डिजिटल जमाना है, आप देख रहे हैं दिन रात। लेकिन एक बिदत यह कायम हुई कि हमारे स्टेज पे भी लोग बैठकर पढ़ने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद खड़े होकर पढ़ने लगेंगे, थोड़ा सा सो के पढ़ने लगेंगे, मतला शुरू करेंगे बाएं साइड से, मुकम्मल होगा दाएं साइड, स्टेज के एंड तक हमारे उलमा यहाँ बैठे हैं, कहीं शख्सियतें मजरू ना हो जाए। लिहाजा मैं अपने तमाम शायरों से गुजारिश करता हूँ कि मियाँ ये महफिल रसूल है, मदहे सहाबा की महफिल है, हम तमाम शायरों को इन चीज़ों का ख्याल करना होगा। नंबर एक। नंबर दो, आज हमें प्रशासन की तरफ से न जाने क्यों हमें महफिल रसूल सजाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमसे उनसे परमिशन लेने के लिए वजह यह रही कि हम भी स्टेज पर बेलगाम हो जाते हैं। लिहाजा अब अपने शायरों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि नबी के इश्क का इजहार आई लव मोहम्मद से हो, नहीं मेरे दोस्तों, मोहब्बत का इजहार हमारे किरदार से होना चाहिए, हमारे अफ़आल से होना चाहिए। मेरा लिबास बोले, मेरा चेहरा बोले कि रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, हमें आई लव कह के इसे बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। लिहाजा मैं उनके मोहब्बत आशिक़ रसूल होने पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिकमतन जो बातें कमेटी के पास मौजूद है, हम अपने शोरा से गुजारिश करेंगे कि उस कलाम को थोड़ा सा बचा के आप रखें, फिर कभी इंशाअल्लाह इजाजत होगी तो पढ़ी जाएगी। लेकिन आप मदहे सहाबा खुलकर पढ़े, नाते मुस्तफ़ा पढ़े, हमदे बारी ताला के शेर पढ़े, हाँ गजल के भी शेर पढ़े, लेकिन गजल पाक और पवित्र हो, इस तरीके की हो कि जैसे डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कभी कहा था कि न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। ये हुनर, ये सलीका अगर है तो इस्लाह मुआशरा के शेर आप पढ़ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जुल्फे गिरहगीर की बात की जाए। मेरे दोस्तों, आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, मैं ये चाहता हूँ कि कल ये मुशायरा फतेहपुर का जब खत्म हो तो चाय खाने, जिसे आप गीबत खाना भी बहुत सलीके से कह सकते हैं, वहाँ पे जब आपके दोस्त भी बैठे, दुश्मन भी बैठे, तो तबसरा करने पे ये मजबूर हो जाए कि रात का प्रोग्राम जो चला है बड़े सलीके से चला है, बड़े करीने से चला है, हर शायर ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है, तारीख के उन इन हिस्सों को छू कर गुजर गए जो तबीयत में निशात आ गई, मेरी मालूमात में इजाफा हो गया, हम पहले से ज्यादा मुहज़्ज़ब हो गए, हमारे कहीं ना कहीं इल्म में इजाफा हो गया। ये तमाम चीजें कहने पे हमारे कमेटी के लोग सामाईन मजबूर हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा मेरा कामयाब रहेगा। ये छोटी सी गुफ्तगू थी जो मुझे करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आइंदा यही कमेटी वाले थाने में पहुँचे तो सबसे पहले SHO साहब, पुलिस वाले भाई मोस्ट वेलकम, स्वागतम, हार्दिक अभिनंदन करता हुआ नजर आए। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम धार्मिक होता है, लेकिन बात हुब्बुल वतनी की करते हैं आप, बात बहुत दायरे में रह के करते हैं, किसी को भड़काने का काम आप नहीं करते हैं। और मियाँ ये तो मुस्तफ़ा की बज़्म है, यहाँ तो दिलों को तोड़ने नहीं मियाँ जोड़ने की बात की जाती है जी। तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों को हमें मद्देनजर रखता है। हम तमाम सीनियर जूनियर तमाम शायरों का इस्तकबाल करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अच्छा बुलवाए और अच्छी तरह से महफिल को चलाने की हमें तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह कमेटी के जिम्मेदारों के नाम धीरे धीरे मेरे पास आएंगे बीच बीच में, जस्ता जस्ता हम वो भी उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम उनका नाम लेते रहेंगे। आइए इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए रब के उसी पाक और पवित्र कलाम से जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया कि मेरे आका
जानते थे उनकी जुरात के बगैर। बोलेगा यहाँ पे दीवानाए उमर एक भी खामोश नहीं रहेगा। शेर जैसे ही आपकी कंजूसी हुई दाद में 2-3 शेर सुना के बैठ जाऊंगा। इजाफा अगर हुआ तो शेर में भी इजाफा होगा। डॉक्टर खास करके डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की तवज्जो चाहता हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों, और वसीकुर रहमान शफक जी की भरपूर तवज्जो कि मेरे आका जानते थे उनकी जुरात के बगैर, मेरे आका जानते थे उनकी जुरात के बगैर कि दीन हक कमजोर है फारूकी ताकत के बगैर। मेरे आका जानते थे उनकी जुरात के बगैर फारूकी दीन हक कमजोर है फारूकी ताकत के बगैर। हरे कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज हजरत फारूक आजम की हिमायत के बगैर? कौन पढ़ सकता था, कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज हजरत फारूक आजम की हिमायत के बगैर? और शेर देखे मेरे दोस्तों के जिसमें बेटे की खता पर बाप देता है सजा, हाय हाय, जिसमें बेटे की खता पर बाप देता है सजा। अरे आदिल मुमकिन ही नहीं है उस अदालत के बगैर, आदिल मुमकिन ही नहीं है उस अदालत के बगैर। अरे मेरे आका रह नहीं पाते थे थोड़ी देर भी हजरत सिद्दीक अकबर की रिफाकत के बगैर। मेरे आका रह नहीं पाते थे थोड़ी देर भी हजरत सिद्दीक अकबर की रिफाकत के बगैर। एक शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों कि कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं, कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं हजरत उस्मान गनी की पाक दौलत के बगैर। हजरत उस्मान गनी की पाक दौलत के बगैर कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं हजरत उस्मान गनी की पाक दौलत के बगैर। हाफिजे कुरान बनाओ मोमिनों बच्चों को तुम, घर कभी जन्नत नहीं बनते तिलावत के बगैर, घर कभी जन्नत नहीं बनते तिलावत के बगैर। एक शेर ताल्ली के देखे मेरे दोस्तों, उलमा से अक्सर निजामत करने के बाद मुझे याद आता है कि कभी ये जुमले आ जाते, हालांकि उसके लायक नहीं हूँ, थोड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मैंने जो सुना वो उसे कहने की कोशिश थी कि घर कभी जन्नत नहीं बनते तिलावत के बगैर। कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं हजरत उस्मान गनी की पाक दौलत के बगैर।